नमस्कार दोस्तों। यूके से एक बहुत बड़ी खबर कि वहाँ पर एक वीज़ा का जो स्कैम है वो होना शुरू हो गया। और वो जो इंडियन हेल्थ केयर के वर्कर्स हैं, जिसको हम कई बार नर्सेज बोलते हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं, इनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और इनसे धोखा किया जा रहा है। मैं एक स्टोरी बताता हूँ। किरण कुमार राठौड़ हैं, वो यूके में पहुँचे अपनी वाइफ को लेकर, अपनी बच्ची को लेकर, और उनको लग रहा था कि उनकी जो लाइफ है उसका एक न्यू चैप्टर शुरू हो जाएगा यूके में जाकर। उन्होंने जो इमिग्रेशन एजेंट है उसको 22 लाख रुपए भी दिए वहाँ तक पहुँचने के लिए। और जब वो वहाँ पे पहुँचा ये सोचकर कि भाई मेरी लाइफ दोबारा से शुरू हो जाएगी और यूके को जो मेरे हुनर है ये नर्स का या डॉक्टरी का उसका फ़ायदा होगा। लेकिन एक स्टेबल जॉब जो उसको प्रॉमिस किया गया था उसको नहीं मिला। उसको पता लगा कि उसे तो बेवकूफ़ बनाया गया है। वहाँ जाकर वो अनएम्प्लॉयड हो गया और फाइनेंशियल स्ट्रेस के अंदर आ गया। ये तो अभी सिर्फ स्टोरी शुरुआत हुई है, इसके बाद और बहुत कुछ हुआ है। लेकिन ये बहुत बड़ा क्राइसिस बनता जा रहा है। थाउजेंड्स ऑफ लोग उनको नर्स की जॉब के लिए यूके में, जर्मनी में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में बुलाया जाता है और वहाँ पर जाकर जॉब ही नहीं होती है और जो एजेंट्स हैं वो पैसे बना लेते हैं। कई लोग तो बुलाते हैं नर्सिस को, उनसे धंधा करवाने की कोशिश करते हैं। ये वाली हालत है, इसलिए जब बाहर जाएं प्लीज़ बच कर जाइए। ये सारा एक बहुत बड़ा स्कैम है और इसमें भी मोमिन जो हैं वो दोबारा से वही कॉकरोचेस वो लगे हुए हैं और बेवकूफ़ बनाते हैं हिंदू लड़कियों को और लोगों को। आपको मालूम है जो यूके का हेल्थ केयर सेक्टर है उसने बहुत देर से एक मुहिम चलाई हुई है कि हमारे पास स्टाफ की कमी है। तो उन्होंने एक स्पेशल वीज़ा ओपन कर दिया फरवरी 2022 में, ताकि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास डिग्रीज हैं नर्सिंग की या डॉक्टरी की, उनको बुलाया जाए। और ये जो इनिशिएटिव था ये प्रॉमिस करता है अपॉर्चुनिटीज़ को स्किल्ड वर्कर्स के लिए, जैसे राठौड़ जी हैं उनके लिए। लेकिन हुआ क्या, वो जो ये सारी स्कीम है उसमें एक ही था इनका पॉइंट कि जो क्रूशल गैप्स हैं हॉस्पिटल के अंदर, केयर होम्स के अंदर, जहाँ पर बुजुर्गों को रखा जाता है, उसमें इन लोगों को भर्ती किया जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है, ये जो लाइफलाइन होनी थी यूके के लिए, अब वो एक अभिशाप बन गया है। एक फ्रॉड का, एक्सप्लॉयटेशन का एक डार्क सर्कल बन चुका है यूके के अंदर। स्पेशली राठौड़ का जो एम्प्लॉय था क्लिनिका प्राइवेट हेल्थ केयर, एक छोटी सी क्लिनिक है, उसके पास 9 एम्प्लॉयज़ थे। उन्होंने स्पॉन्सर भी किया इस बंदे के वीज़ा को, लेकिन जब वो पहुंचा तो उसको जॉब ऑफर नहीं किया गया। उन्होंने इसके पहुंचते ही जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसको टर्मिनेट कर दिया। अब ये फॉरेन कंट्री के अंदर बिना किसी इनकम के, कोई रिसोर्सेज बचे नहीं थे, सारा कुछ उसने यूके पहुंचने के लिए लगा दिया। लेकिन इस बंदे ने हार नहीं मानी। सुमित जैन जैसा होगा, उसने डिटर्मिन कर लिया कि मैं लड़ूंगा और वो यूके के लेबर ट्रिब्यूनल में चला गया। और 2 साल की लड़ाई के बाद उस बंदे की फेवर में वो आ गया कि जो ये क्लिनिक है, जिस क्लिनिक में उसने जॉब करी थी, उसको सैलरी देनी पड़ेगी उस टाइम के लिए जब उसने उसको बुलाया है। ये जो विक्ट्री है ये तो स्मॉल स्टेप है दोस्तों। लड़ाई करनी पड़ती है अपने हक के लिए। आपको याद है हिमाचल में जब अभी रिसेंटली आया था, मेरी जगह के ऊपर भी इन्हीं कॉकरोचों ने अपनी गंदी सी मज़ार बना दी थी, तोड़ा दी। मैंने 5 मिस्त्री लेकर गया, तोड़ा दिया। मैंने बोला दोबारा से अगर यहाँ पर आए, क्योंकि वो भी भीड़ में आ रहे थे कि आपने मज़ार कैसे तोड़ दी, उसके नीचे कुछ था ही नहीं। मैंने बोला है इतनी अकल तो होनी चाहिए, कोई कुत्ता बिल्ला इसी को दफना देते, यहाँ पर कुछ भी नहीं था। और ये कहते हैं ये तो शुरू से हज़ारों सालों से यहाँ पे मज़ार है, फ्रेश ईंटें और सीमेंट लगा हुआ है, तोड़वा दी मैंने। तो ये जब तक आप अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, आपकी फेवर में कोई काम नहीं होगा। दोस्तों ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। जो वीज़ा स्कैम्स हैं, आपने बड़ी बार सुना होगा कि ये वीज़ा के जो है एजेंट है उसने पैसे ले लिए, पासपोर्ट लेके भाग गया, वीज़ा नहीं लगवाया। लेकिन ये जो है ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। पढ़े लिखे लोगों को प्रॉपर वीज़ा के थ्रू, वीज़ा इन्विटेशन के थ्रू उनको बुलाया जाता है और वहाँ जाकर एक्सप्लॉइट किया जाता है। ये दिखाया जाता है कि जो यूके है उसके अंदर हेल्थ एंड केयर वर्कर्स वीज़ा प्रोग्राम शुरू हो गया है और बहुत ज़्यादा माइग्रेंट्स इसके अंदर फंस जाते हैं। लाखों रुपए लिए जाते हैं उनसे कि भाई आपको तो परमानेंटली वहाँ पर सेटल करवाया जाएगा। अब डॉक्यूमेंट्स जो हैं परफेक्ट होते हैं, वीज़ा मिल जाता है, लेकिन जब वहाँ जाते हैं वहाँ जाके पता लगता है कि जिस मकसद के लिए आए थे कि वेल पेइंग जॉब होगी,
भाई इंडिया में 10,000 रुपये मिलते हैं, वहाँ 10 लाख मिलते हैं। तो लोग उस झांसे में फंस जाते हैं और वहाँ जाके पता लगता है कि जॉब है ही नहीं। ये तो सिर्फ हमें ट्रैप किया गया है यहाँ पे फंसाने के लिए। और वो वहाँ पर जाकर अपनी जॉब्स को स्विच करने की कोशिश करते हैं, किसी और जगह पे जॉब करने की कोशिश करते हैं। होता ही नहीं है। क्यों? जॉब्स की कमी है और माइग्रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। दोस्तों 90,000 से ज़्यादा लोग तो अप्लाई कर चुके हैं इन चीज़ों में, और मेजॉरिटी लोग भारतीय होते हैं। 41% से ज़्यादा तो साउथ एशिया से हैं, और उसमें भी मेजॉरिटी इंडियंस, क्योंकि पढ़ा लिखा सिर्फ इंडियन होता है, बाकी तो सारे झाड़ू पोछे लगाने वाली ही कम्युनिटीज़ हैं। दोस्तों ये जो लोग हैं, ये तो मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो 40% है, ये सिर्फ वो लोग हैं जो डायरेक्टली जिन्होंने अप्लाई किया था जॉब्स के लिए, इनकी फैमिलीज भी साथ में गई, वो भी इफेक्टेड हैं इस सारे स्कैम के अंदर। तो अगर आप में से कोई भी बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, प्लीज़ पहले वेरीफाई कीजिए कि जो इस क्लिनिक में, किस हॉस्पिटल में आपको भर्ती किया जा रहा है, क्या उसके ऊपर कोई केस तो नहीं है, क्या किसी और को बेवकूफ़ तो नहीं बनाया। जिस एजेंट ने आपको बुलाने की कोशिश की है, क्या उसने आपके साथ स्कैम करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। दोस्तों जो वहाँ पे एक डिपार्टमेंट है यूके में, जिन्होंने राठौड़ जी का केस हैंडल किया, उन्होंने बोला कि इतनी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि एटलीस्ट हमारे जो जजेस हैं, उन्होंने एक माइग्रेंट जो बाहर से आया था उसकी फेवर में केस तो किया। राठौड़ जी की जो विक्ट्री है वो हुई ज़रूर है, लेकिन इस मामले को किसी मीडिया में नहीं उठाया गया। और ये सिस्टमेटिक जो फेलियर है उसको मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज़ होती क्यों है। ये होती है हमारी ज़रूरत, हमारा एक नीड को देखते हुए ये सारे चोर इकट्ठे हो जाते हैं, हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। पहले भारत में जो एजेंट होता है वो बेवकूफ़ बनाता है, फिर वहाँ पर जो जाकर वहाँ पर जो हॉस्पिटल है वो एक्सप्लॉइट करते हैं। कई लेडीज़ तो मरती क्या ना करती, वो फंस जाती हैं झांसे में। और ये सिस्टमेटिक जो फेलियर है, एक्सप्लॉइटेशन का जो सिस्टम बन चुका है पूरे वर्ल्ड में। अभी मैं देख रहा था जापान के अंदर भी लोगों को बुलाया जाता है, 1 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं इसी प्रोग्राम्स के थ्रू। और ये सब कुछ होता क्यों है? पुअर रेगुलेशंस के कारण। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, सबके अंदर ये धांधली चल रही है, और जो गवर्नमेंट्स हैं वो ओवरसाइट कर रही हैं इन सब चीज़ों के ऊपर। और जो एम्प्लॉयर्स हैं वो मैनिपुलेट कर रहे हैं पूरे सिस्टम को। वो बोलते ये हैं कि हमने स्पॉन्सर किया है, लेकिन प्रॉमिस जॉब्स वो दे नहीं पाते, सिर्फ पैसे कमाते हैं बीच में। एजेंट भी कमाता है, हॉस्पिटल भी कमाता है। नुकसान किसका होता है? जैसे राठौड़ जी का, वैसे ही कितने हज़ारों लाखों लोग हैं जिन्होंने सब कुछ बेचकर वहाँ गए, वहाँ पर सड़कों पे आ गए। दोस्तों सुनवाई किसकी है? किसी की नहीं। क्या भारत की गवर्नमेंट ने इस मैटर्स को आगे लिया? आंसर है नहीं। बंदे को खुद, राठौड़ जी को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ी। और प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है पूरे इमिग्रेशन सिस्टम के अंदर। जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, इनको पूरे दुनिया में एक्सप्लॉइट किया जाता है, स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड में। वो बुलाते हैं लोगों को, और उनको वहाँ जाकर पता लगता है कि कोई जॉब नहीं है। जॉब करने गए थे डॉक्टर की, और टॉयलेट साफ कर रहे होते हैं। और जो गोरे हैं वो यही चाहते हैं कि आप जो लोग वहाँ पर जाकर वही काम करें जो गोरा करना पसंद नहीं करता। खेतों में काम कराएंगे, फैक्ट्रियों में काम कराएंगे, पैकिंग का काम करेंगे, टॉयलेट साफ करवाएंगे, झाड़ू पोछा करवाएंगे। यही चीज़ें वो करवाना चाहते हैं। ये जो सिस्टम है, इसके अंदर जो लूप होल्स हैं, उसे एक्सप्लॉइट करता है पूरा सिस्टम। और ये जो एक जो ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने राठौड़ जी का केस हैंडल किया था, उन्होंने बताया मुझे कि 80 से ज़्यादा लोगों के कॉल्स आती हैं हर महीने जिनको एक्सप्लॉइट किया गया है। और जो वर्कर राइट्स सेंटर जो ये ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो ये भी बोलते हैं कि कितने लोग हैं जो हमारे पास आते हैं विद ह्यूज इंजरीज। अब आप समझ सकते हैं कि इंजरीज क्यों होती हैं और कहाँ से शुरू होती हैं। और ये जो सारे केसेस हैं, इन्हें लड़ने के लिए अब ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी हो रही हैं ताकि इनको प्रोटेक्ट किया जाए। बट जो एक्सप्लॉइटेशन है वो तो हज़ारों लोगों की है, और सुनवाई होती है कुछ चंद लोगों की। बाकियों को छोड़ दिया जाता है अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए। कितने लोग हैं जो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं? हिम्मत हो उनके अंदर, बहुत कम लोग। वो सिस्टम के, जिसको बोलते हैं कि शिकंजे में फंस जाते हैं और अपनी लाइफ को तबाह कर लेते हैं। तो आपके आसपास अगर कोई और भी हैं जो यूके में, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं, बचिए इन चीज़ों से। और जो हमारा होम ऑफिस है, हमारा फॉरेन ऑफिस है, कितने लोगों को वो हेल्प कर सकता है या प्रोटेक्ट कर सकता है? हमें अपनी जो प्रोटेक्शन है वो खुद ही करनी पड़ेगी। दोस्तों ये इतना बड़ा स्कैंडल है
जिसका कोई लेना देना नहीं है, जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। इतने ज़्यादा स्पॉन्सर्ड लोग हैं जो यूके के अंदर, 1600 से ज़्यादा तो स्पॉन्सर्स हैं जो हॉस्पिटल के नाम पर इन लोगों को बुलाते हैं। हंड्रेड्स ऑफ स्पॉन्सरशिप्स जो सर्टिफिकेट्स हैं वो हर महीने ऑफर करते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि एक तो केयर होम सेंटर जो होता है उसने 275 सर्टिफिकेट एक महीने में इशू कर दिए, वो रियल थे ही नहीं। और एक और कंपनी है, उसने 1200 से ज़्यादा तो स्पॉन्सरशिप लेटर और सर्टिफिकेट्स इशू कर दिए, और एक भी बंदे को उन्होंने ऑफर नहीं किया जॉब। ये ह्यूमन कॉस्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है। राठौड़ जी और उसकी फैमिली ने हमें एक सबक तो दे दिया अपने एग्जाम्पल से कि किसी के ऊपर विश्वास करना इतना आसान नहीं है आज की डेट में। हम इन चीज़ों में बड़े आसानी से फंस जाते हैं कि यार यूके है, कनाडा है, सब ठीक ही होगा। और भाई कॉकरोच वहाँ भी मिलते हैं, और इन कॉकरोचों ने कभी भी सीधे तरीके से काम नहीं करना, इन्होंने सिर्फ लूटना ही है। और हम हिंदू हमेशा ही झांसे में आकर फंस जाते हैं। दोस्तों, पहली बात ये कि जब वो वहाँ पे जाते हैं, आपको पूरी फैमिली को इमीडिएटली लेके जाने की ज़रूरत क्या है? पहले खुद जाइए, देखिए कि वहाँ पे कुछ है कि नहीं है, उसके बाद फैमिली को लेके जाइए। मुझे भी हिंदुओं की समझ नहीं आती, सब कुछ यहाँ पे बेच बूझ कर वहाँ चले जाते हैं कि बस जी अब तो हमारी लाइफ होगी बल्ले बल्ले, और वहाँ पे जाके पता लगता है सब कुछ थल्ले थल्ले ही है। तो ये जो राठौड़ जी का केस है, इससे मुझे एक चीज़ पता लगी कि वीज़ा फ्रॉड में पूरा सिस्टम इन्वॉल्व है, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट्स ऑफ दोज कंट्रीज ऑल्सो। ये तो पहली बार है कि जज ने हमारे किसी बंदे के फेवर में एक जजमेंट दे दी है, वरना जजमेंट्स हमारे फेवर में कभी आती ही नहीं। तो दोस्तों, इसलिए ये वीडियो बनाना ज़रूरी था आपको आगाह करने के लिए कि इतने बड़े फ्रॉड्स हो रहे हैं सिस्टमेटिक वे से, और सुनवाई कहीं भी नहीं है। अगर करना है तो अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, वरना देयर इज़ नो होप इन दिस वर्ल्ड। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।